Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 26 of chapter number 3 playing with numbers. Last part में हमने exercise 3.7 के question 8 and 9 को solve किया था और आज इस part में हम exercise 3.7 के question 10 और 11 को solve करेंगे. So let's start the question number 10, that is find the LCM of the following numbers. Okay. तो इसमें हमें कुछ पार्ट्स गिवन है ए बी सी एंड डी, उनमें हमें गिवन नंबर्स के एलसीएम फाइंड करने हैं और दूसरा हमसे पूछा है ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस. ओके, सो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें गिवन नंबर्स के एलसीएम कैलकुलेट करने होंगे. सो सिंस एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 9 एंड 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, साथ में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिन्होंने इसको डिवाइड किया, 2, 2, 3 एंड 3. देयरफॉर जो एलसीएम के हो जाएगा वो क्या होगा, इन चारों का प्रोडक्ट 2 into 2 into 3 into 3, राइट. सो आंसर क्या मिलेगा हमें, 2 into 2 is 4 into 3 12 into 3 36. तो एलसीएम तो 36 मिल गया. अब इनमें जो नीचे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी, तो वो तो हम तब आंसर करेंगे जब हम चारों को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक आंसर हम अभी भी दे सकते हैं, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस. इस केस की अगर बात करें देन यस LCM is the product of two numbers. इस केस में तो ट्रू है, भाई समझ में आ रहा है ना, क्योंकि LCM 36 है, राइट. और 9 into 4 क्या होता है, 9 into 4 भी 36 होता है, यानी कि अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर है, वो LCM के बराबर है. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36. और दूसरी चीज का भी आंसर हमने दे दिया, दैट इज यस. सो यहाँ पे यस भी लिख देंगे क्योंकि एलसीएम जो है वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी है. नाउ लेट्स सॉल्व दी बी पार्ट. बी पार्ट में नंबर्स हैं 12 एंड 5. सिंस एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 ये हमने कैलकुलेट किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देयरफॉर एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2 into 2 into 3 into 5. अगर किसी स्टूडेंट को ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं समझ आता तो आप लोग 3.7 से पहले जो हमने एलसीएम के जो वीडियोस हैं वो आप चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू दी करंट प्रॉब्लम. सो यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम कैलकुलेट किया, सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें, 2 into 2 4 into 3 12 5 60, राइट. तो एलसीएम मिल गया 60 एंड जो नंबर्स हैं 12 एंड 5 जब उनको प्रोडक्ट किया तो क्या मिला, अगेन 60. सो देयरफॉर जो ये एलसीएम है, एलसीएम is the product of two numbers, right. टू नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे भी एलसीएम, तो इस केस के लिए भी ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 60 तो एलसीएम हुआ और जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा यस, राइट. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट में भी 6 एंड 5 गिवन है, इनका हमने क्या निकाला, एलसीएम कैलकुलेट किया प्राइम फैक्टराइजेशन से. कैसे करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट. और क्या मिला, 2 3 6 into 5 30 and 6 into 5 is again 30. So therefore LCM is the product of two numbers, right. तो इस केस के लिए भी ये यस है, तो आंसर हो जाएगा, एलसीएम लिखेंगे दैट इज 30 और ये यस हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दी डी पार्ट. डी पार्ट में दो नंबर्स गिवन है 15 एंड 4. सिंस
एलसीएम ऑफ 15 एंड 4 कैलकुलेट किया, देयरफॉर जो भी प्राइम नंबर्स मिले उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या हो गया आंसर? 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60, राइट। एंड 15 इंटू 4 वो क्या होता है? दैट इज अगेन 60। तो यहाँ इस केस में भी क्या हो रहा है? जो एलसीएम है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, देयरफॉर एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, जो टू गिवन नंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, जिनका हम एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा? 60 तो एलसीएम हुआ और इस वाले का आंसर हो गया यस। ओके, अब हमने दो दो आंसर तो हर पार्ट में कर लिए। एक चीज और हमसे पूछी गई है कि ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स, राइट। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है? अगर मैं यहाँ पे साइड में कर लूं इसको, अगर सारे एलसीएम लिख लूं, ए पार्ट में क्या निकला था एलसीएम, ठीक है, इसके लिए आप नेक्स्ट पेज पे इसको लिख सकते हैं। ओके, ए पार्ट में आंसर निकला था हमारा 36, राइट, और बी में आंसर निकला था 60 और सी का आंसर है 30। ओके, और डी का आंसर है 60, राइट। तो इनमें हम क्या कॉमन प्रॉपर्टी देख रहे हैं? एक कॉमन प्रॉपर्टी हमें ये मिल रही है कि ये सारे के सारे जो एलसीएम हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं, राइट। 3 36 को भी डिवाइड करता है, राइट। 3 डिवाइड करता है ना 36 को। 3 1 जा 3, ओके, 0 आ गया, 6 आ गया, 3 2 जा 6, यानी कि 3 ने 36 को भी डिवाइड किया तो 36 3 का मल्टीपल हो गया। 60 को भी 3 डिवाइड करता है, इसलिए 60 भी 3 का मल्टीपल हो गया। 30 को भी 3 डिवाइड करता है, इसलिए 30 भी 3 का मल्टीपल हो गया और 60 भी हो गया। सो हम क्या लिख सकते हैं? एक आंसर जो हमारा बचा था उसको कैसे आंसर करेंगे? हेयर इन ईच केस LCM is a multiple of 3, right? मल्टीपल ऑफ 3। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हर पार्ट में हमें 3 चीजें पूछी थी। सबसे पहले हमें एलसीएम कैलकुलेट करना था, वो हम आराम से कर सकते थे, ये एलसीएम आता था। दूसरी चीज पूछी थी क्या एलसीएम दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, वो भी हर पार्ट में हमें ऐसे ही मिला। तीसरी चीज हमसे ये पूछी थी कॉमन प्रॉपर्टी बताइए, सारे पार्ट्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है या एलसीएम्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, राइट। तो एलसीएम की कॉमन प्रॉपर्टी हमने चेक की तो वो क्या निकली? एक प्रॉपर्टी हमें ये मिली कि ये सारे जो एलसीएम हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। So this was the question number 10. Now let's solve the question number 11. Question 11 is find the LCM of the following number in which one number is the factor of the other, right? What do you observe in the results obtained? Okay, so start करते हैं LCM find करना। पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये कह रहे थे जिसमें वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर है। जरा नंबर्स चेक कर लें, 5 एंड 20। तो 5 तो 20 का फैक्टर है क्योंकि 5 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, क्योंकि जब 20 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर आता है 0, इसलिए 20 का फैक्टर है 5 क्योंकि 5 ने उसको एग्जैक्टली डिवाइड किया। एग्जैक्टली डिवाइड वही जो हम बार बार करते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनके हमें एलसीएम्स फाइंड करने हैं। सिंस एलसीएम ऑफ 5 एंड 20, ओके, हमने साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, देयरफॉर एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 क्या हुआ? 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20। ओके, और अब हमसे क्या पूछ रहे हैं ये? What do you observe in the results obtained? इस वाले रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है? क्योंकि 520 का फैक्टर था या 25 का मल्टीपल है, तो जो मल्टीपल होता है
वही दोनों का एलसीएम हो जाता है। यानी कि अगर 25 का मल्टीपल है तो 20 एलसीएम हो जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे, इसका क्या रिजल्ट निकला, द एलसीएम ऑफ द given numbers in is the larger of the two numbers, right। तो लार्जर वाला क्यों हुआ, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है, ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया। तो आंसर क्या था इसका, एलसीएम कितना निकला, 20। ओके, और वो 20 कैसा है, जो दोनों गिवन नंबर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा है। और रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि ये जो 20 है ये 5 का मल्टीपल है, तो जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम हो जाता है, राइट। सिमिलरली बी पार्ट, बी में हमें नंबर्स गिवन है 6 एंड 18, तो 6 भी 18 का फैक्टर है, क्योंकि 6 3 18 होता है, 6 18 को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करता है, इसलिए वो फैक्टर है। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सिंस एलसीएम ऑफ 6 एंड 18, इसके लिए हमें फैक्टर्स मिले 2, 3 एंड 3। इनको जब प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इनका एलसीएम मिल जाएगा। और क्या रिजल्ट मिला हमें, 2 into 3 is 6 into 3 is 18। इस केस में भी ऐसा ही है, जो बड़ा वाला नंबर है या जो मल्टीपल है दूसरे नंबर का, वही हमें एलसीएम मिल गया दोनों नंबर्स का। ओके, तो इस केस में भी वही हमने ऑब्जर्व किया। और ये ऑब्जर्वेशन क्यों आ रही है, क्योंकि एक नंबर दूसरे का फैक्टर है। नाउ सी पार्ट, इसमें हमें नंबर्स गिवन है 12 एंड 48। सिंस एलसीएम ऑफ 12 एंड 48 हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या नंबर्स हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, राइट। तो 2 into 2 is 4 into 2 8 into 2 16 into 3 48। अगेन हमें आंसर कैसा मिला, एलसीएम कैसा मिला, ये भी दोनों का लार्जर नंबर है ये वाला। और ये क्यों है, क्योंकि 12 जो है वो 48 का फैक्टर है, क्योंकि 12 4 48 और 12 48 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है, यानी कि जो मल्टीपल है दूसरे का, वो ही एलसीएम हो जाता है, राइट। नाउ डी पार्ट, 9 एंड 45। सिंस एलसीएम ऑफ 9 एंड 45, इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, और जो प्राइम नंबर्स हमें मिलते हैं उन सबका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 3 into 3 into 5, और ये हमें एलसीएम मिल जाता है। 3 into 3 is 9 into 5 is 45, राइट। अब इस केस में भी क्या हो रहा है, ये वाला बड़ा वाला नंबर हमें एलसीएम मिल रहा है, और इसका रीजन भी वही है, क्योंकि 9 45 का फैक्टर है, क्योंकि 9 45 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 9 5 45, रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला नंबर है 45 वही एलसीएम हो जाएगा। तो आंसर, पहले तो हम एलसीएम आंसर लिख देंगे, दैट इज 45। और दूसरा क्या हमने ऑब्जर्व किया, द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स is the larger number, okay, larger of two numbers, right। और लार्जर होने का रीजन अब हम समझ चुके हैं, क्यों है वो, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है, ओके, और वो दूसरे नंबर यानी कि अपने फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके के केसेस में जो एलसीएम होगा वो बड़ा वाला नंबर हमें मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट होती है। तो अगर किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है अभी भी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ओके। तो तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।